नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक मज़ेदार से वीडियो में। आईपीएल का 16वां सीजन शुरू हो चुका है और साथ ही में शुरू हो चुका है करोड़ों रुपयों का खेल। तो आज हम जानने वाले हैं कि वर्ल्ड के सबसे बड़े टूर्नामेंट जो कि है इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के बिजनेस के मॉडल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसे आज हम बीसीसीआई के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इस स्टोरी को समझने से पहले हमें कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा। आईपीएल से भी पहले आईसीएल, जो कि इंडियन क्रिकेट लीग हुआ करती थी, लेकिन इसे एक प्राइवेट कंपनी रन करती थी जिसका नाम है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज। लेकिन ये बीसीसीआई के अंडर नहीं थी। इसलिए बीसीसीआई ने इस लीग को टक्कर देने के लिए और इस लीग को ऑफिशियली खत्म करने के लिए अपनी लीग अनाउंस करते हैं, जिसे आज हम आईपीएल के नाम से भी जानते हैं। एक मास्टर प्लान हो जाता है बीसीसीआई की हिस्ट्री में और सेम ही में क्रिकेट के इंडियन हिस्ट्री में। सितंबर 2007 को आईपीएल की ऑफिशियल शुरुआत हो जाती है और अप्रैल 2008 में आईपीएल का पहला मुकाबला खेला जाता है। ये एक हिट साबित होती है इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में और साथ ही में लोगों को ये यूनिक आइडिया बहुत ही पसंद आता है। अब हम एक नज़र डालते हैं बीसीसीआई के आईपीएल रेवेन्यूज पर, जिसके सोर्सेज बहुत सारे। तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके ले लेते हैं। पहले हम लेते हैं स्पॉन्सरशिप्स को। स्पॉन्सरशिप्स अब देखो यहाँ दो तरह की होती है। एक जो होता है टाइटल स्पॉन्सरशिप। तो पहले हम लेते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप्स को। आपने शुरुआत में नाम तो सुना ही होगा, जैसे कि डीएलएफ आईपीएल, उसके बाद में आया पेप्सी आईपीएल और बाद में था वीवो आईपीएल, बीच में ड्रीम 11 आईपीएल और जो अभी चल रहा है उसका नाम है टाटा आईपीएल। तो इसके जो रेवेन्यू आता है, जो पैसे जो टाइटल स्पॉन्सर से मिलते हैं, वो बीसीसीआई क्या करता है कि आधा पैसा अपने पास खुद के पास रखता है और जो कि आधा पैसा बाकी का बचा होता है वो टीम के फ्रेंचाइजी में बांट देता है। अगला जो तरीका है वो है ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप का। फॉर एग्जांपल के लिए अगर टाइम आउट चल रहा है तो आप सीएट का टाइम आउट चल रहा है, अगर पावर प्ले होता है तो क्रेड का पावर प्ले होता है। सेम ही में विजिट सऊदी, हर्ब लाइफ जैसे रुपे, अपस्टॉक, ये थे कुछ एग्जांपल ऑफिशियल स्पॉन्सर्स के बारे में। तो स्पॉन्सरशिप्स एक बहुत ही बड़ा जरिया है बीसीसीआई के रेवेन्यू का। अब देखते हैं अगले जरिए को, जो कि है ब्रॉडकास्ट के राइट्स को बेचना। अब ये जो राइट्स है वो कोई भी चैनल खरीद सकता है और अपने चैनल पे आईपीएल का मैच दिखा सकता है। लेकिन इस चैनल को बहुत ही बड़ा कैश फ्लो खाली करना पड़ता है उस राइट्स को खरीदने के लिए। 2008 से लेकर 2017 तक ये राइट्स थे सोनी के पास, इसलिए सोनी मैक्स पर हम सूर्यवंशी के साथ ही साथ आईपीएल भी देख सकते थे। लेकिन उसके बाद 2018 से लेकर 2022 तक ये राइट्स खरीद लिए स्टार स्पोर्ट्स ने, इसलिए हर एक स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पे आज हम आईपीएल देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि टीम्स कैसे पैसे कमाती हैं। ये जो फ्रेंचाइजी है या फिर टीम्स जो है, इसे कोई भी बड़ी कंपनी या फिर बिजनेसमैन या फिर सेलिब्रिटी ओन कर सकता है। इनका भी जो रेवेन्यू है वो मेनली आता है स्पॉन्सर्स के द्वारा। बीसीसीआई के रूल्स के हिसाब से हर एक टीम को एक जर्सी पर 10 एडवर्टाइजिंग स्पॉन्सर्स अलाउड है। मतलब वो ब्रांड्स इस टीम को पैसा देती है अपने लोगों का या फिर नाम को एडवर्टाइजिंग का। अब अगला जो जरिया है वो है मैच टिकट्स का। आप अगर स्टेडियम में मैच देखने जाते हो और एक टिकट निकालते हो मैच का, तो उसका जो 80% रहता है वो जाता है टीम्स के पास और जो 20% रहता है वो जाता है होम स्टेट एसोसिएशन को। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, अगर मुंबई इंडियंस का मैच चल रहा है और वो अपने होम ग्राउंड पे जो कि है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, तो इसमें से जो टिकट का रेवेन्यू है वो 80% जाएगा मुंबई इंडियंस को और 20% है वो जाएगा वानखेड़े स्टेडियम को। यहाँ और एक तरीका जो होता है जिससे टीम्स अपना रेवेन्यू जनरेट करती है वो है मर्चेंडाइजिंग का। अगर आप किसी भी कपड़ों की दुकानों में या फिर स्पोर्ट्स शॉप में जाते हो और वहाँ पे आपके फेवरेट टीम के जो लोगो होते हैं वो मिल जाते हैं आपको प्रिंटेड जर्सी पे या फिर कैप्स पे या फिर रिस्ट बैंड या फिर किचन में, इससे जो भी रेवेन्यू आता है वो डायरेक्टली जाता है टीम के। अब हम आते हैं टीम्स के फाइनल रेवेन्यू पे, जो कि होता है द प्राइस मनी। आईपीएल के सीजन में जो कोई भी विनर रहता है उसको मिल जाते हैं 20 करोड़। सेम ही में जो भी रनर्स अप रहता है उसको मिल जाते हैं 17 करोड़ और प्लेऑफ में जो बाकी की दो टीमें रहती है उसको बीसीसीआई ने 7 करोड़ अलॉट किए हुए हैं। ये जो प्राइज मनी है वो आधा जाता है टीम्स के ओनर के पास और जो आधा पैसा रहता है वो बांट दिए जाते हैं टीम्स के प्लेयर में। अब हम एक नज़र डालते हैं इस साल से बीसीसीआई ने लाए हुए नए रूल्स के बारे में, जिससे आईपीएल देखना और भी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। इस साल का पहला महत्वपूर्ण नियम जो बीसीसीआई ने लागू किया इस आईपीएल में वो है इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक मैच लेते हैं, उसमें अगर आपका बॉलर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है या फिर आपके बैट्समैन का अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा है तो आपको पहले 5 सब्स्टिट्यूट फिक्स करने पड़ेंगे
और बाद में जो खराब प्रदर्शन कर रहा है उस प्लेयर की जगह पे आप उन्हीं 5 में से किसी एक प्लेयर को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में फील्ड पे उतार सकते हैं। ये है इम्पैक्ट प्लेयर। अगला जो रूल है वो है डीआरएस मेथड का। पहले जैसे आप एलबीडब्ल्यू पे आउट है या नहीं ये चेक करने के लिए आप डीआरएस लेते थे, वैसे ही सेम केस में अभी आप अंपायर का डिसीजन जो वाइड बॉल और नो बॉल के बीच में रहता है उस पर आप डीआरएस ले सकते हैं। मतलब अगर गलती से अंपायर ने वाइड बॉल दे दिया या फिर नो बॉल दे दिया तो आप उसे रीचेक करने के लिए डीआरएस ले सकते हैं और आपके टीम के जो महत्वपूर्ण रन है उसे भी आप बचा सकते हैं। अगला जो रूल है उसके हिसाब से आप टीम्स टॉस होने के बाद भी अपने टीम्स के प्लेयर चेंज कर सकते हैं। इनकेस अगर आप अपना टॉस हार जाते हो तो उस फील्ड के हिसाब से आप अपने प्लेयर्स जो कि बैट्समैन या फिर बॉलर चेंज कर सकते हो। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण नियम्स जो इस साल टाटा आईपीएल 2023 से आईपीएल में लागू किए जाएंगे बीसीसीआई के द्वारा। साथ ही में इन एडिशन विद भोजपुरी कमेंट्री भी ऐड की गई है जो कि लोगों को भी बहुत पसंद आ रही है। तो इस साल आप टाटा आईपीएल फ्री में देख सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल पे जियो सिनेमा ऐप पर। लेकिन हाँ, इसके लिए आपका इंटरनेट का जो इस्तेमाल है वो बढ़ जाएगा और आप शायद एक एडिशनल रिचार्ज कर सकते हो। इस टॉपिक पर हम किसी और दिन बात करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। तो ये थी आईपीएल की अब तक की हिस्ट्री और आईपीएल का बिजनेस मॉडल। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप उससे कुछ नया सीख रहे हो तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।